गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कर्नल पठानिया। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 5 दिनों से जो युद्ध चल रहा है कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों हुआ, इस समय वहाँ क्या चल रहा है और आने वाले कल में क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं। यूएसएसआर अर्स्टवाइल जब डिसइंटीग्रेट हुआ था उसमें 15 इंडिपेंडेंट नेशन बने थे। यूक्रेन जो है उनमें से एक था और रशिया के साथ इसकी बाउंड्री लगी हुई है। यूक्रेन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश है जिसके अंदर मिनरल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, इंडस्ट्री और स्टील और टेक्नोलॉजी सब वहाँ पे है और इसका अपना एक प्रभुत्व रहा है और ये कभी ये रशिया से ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड है वो रशिया से मिलता है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो एफिनिटी है वो रशिया के साथ है और हर 3 में से एक वो वहाँ का जो नागरिक है वो रशियन बोलता है। इसी तरीके से यूक्रेन में हर 6 में से एक नागरिक रशियन बोलता है। अभी कुछ समय पहले तकरीबन 2014 के बाद यूक्रेन का झुकाव जो है वो नेटो कंट्री की तरफ होना शुरू हो गया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो नेटो कंट्रीज़ को ज्वाइन करेंगे। पुतिन जब 2000 में पावर में आए तो वो ये चाहते थे कि यूक्रेन का झुकाव जो है वो यूएसए और नेटो कंट्री की तरफ ना हो, क्योंकि उनकी जो सीमाएं आपस में सटी हुई हैं और कल को अगर नेटो वहाँ पे मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करता है तो रशिया की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो डोनबास रीजन है वहाँ पे सेपरेटिस्ट को शय देनी शुरू कर दी और जब यूक्रेन ने उन सेपरेटिस्ट को दबाना शुरू किया तो उसके लिए रशिया ने अपने सैनिक भी भेजे। 2014-15 में मिन्स्क में समझौता हुआ और इसी टाइम यूक्रेन का एक पेनिनसुला क्रीमिया रशिया ने अपने साथ मिला लिया। अभी जो इन्वेजन किया है रशिया ने उसका क्या पर्पस है? क्या वो पूरी यूक्रेन को काबू में करना चाहता है या डोनबास रीजन का जो 60% 70% हिस्सा यूक्रेन के पास है उसको वापस लेना चाहता है, या वो जो रिजीम है प्रेसिडेंट येलेस्टिन का उसको ख़त्म करना चाहता है। और साथ ही ये भी वार्निंग देना चाहता है छोटे नेशंस को, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो 8 नेशन हैं दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ नेटो। तो यूएसए और नेटो कंट्री यूक्रेन को शय देते रहे और सिचुएशन वो आ गई कि रशिया ने अटैक कर दिया है और क्योंकि यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं है तो अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ या नेटो देशों की शक्ति के साथ वहाँ पे घुस नहीं सकता है। अभी 5 दिन के अंदर काफ़ी भयंकर लड़ाई वहाँ पे चल रही है, जो इनोसेंट लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं और आज जो है वो शायद बेलारूस के अंदर इन दोनों के बीच में वार्तालाप का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अभी ये वार्तालाप किस करवट बैठता है, क्या इसमें से कोई सोल्यूशन निकल के आता है या नहीं आता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और इसके साथ ही भी आप देखेंगे कि हमारे तकरीबन 19,000 जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपना भरपूर कोशिश कर रही है उनको एक्सट्रिकेट करने के लिए, लेकिन डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है जब यूक्रेन की जो सेनाएं हैं उस समय ये इनकरेज नहीं कर रहे हैं और ये जो स्टूडेंट का जो वापसी हो रही है इसके लिए रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और मोल्डोवा जो है वो कंट्री सहयोग दे रहे हैं। हम सारे मिलकर यही प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई जो है ज़्यादा लंबी ना खिंचे, मानवता का नुकसान ना हो और देश जो है पीस बनाए रखें, क्योंकि अगर ये लंबी खिंचती है तो कल को हम परमाणु युद्ध की आशंका को भी पूरी तरह से मद्देनज़र नहीं कर सकते हैं। चाइना इस समय पूरी तरह रशिया को सपोर्ट कर रहा है और वो ये दोनों मिलके यूएसए की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज कर रहे हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें अपने कमेंट्स भेजते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल बेसिकली एम्स एट एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।